फ्रेंड्स आज मैं आपको सीआईटी कोर्स के पहले सॉफ्टवेयर सिखाऊंगी जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एमएस ऑफिस। मैंने आपको होम सिखा दिया था पहले ही। अगर आपको मेरी होम की वीडियो चाहिए फुल तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उससे देख लें। और मेरे चैनल आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे, ताकि आपको नॉलेज मिल सके। और फिर अब मैं पेजेस पे जाती हूँ। पेजेस लिखा हुआ है कवर पेज। अब कवर पेज का मतलब क्या है? कवर पेज का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी ने या किसी भी स्कूल या किसी भी ऑफिस ने या किसी भी बैंक ने आपको बोला है कि ना मेरा एक पेज डिजाइन करो, जो कि है मेरा डॉक्यूमेंट टाइटल डिजाइन करो, कुछ भी डिजाइन करो, लेकिन जिसकी कोई समरी लिखनी हो आपको या कोई डॉक्यूमेंट टाइटल लिखना हो उसके साथ, तो मैं कवर पेज पे क्लिक करा। अब यहाँ बहुत सारे कवर पेज आ रहे हैं, मैंने वाला कवर पेज ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पहले से डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है, जो मुझे लिखना है मैंने वो लिखा हुआ है। मैंने आपको ये बस समझाने के लिए लिखा हुआ है, मुझे समरी वमरी नहीं लिखनी है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के समझाती हूँ। Draw your reader in with an engaging abstract. It is a typically a short summary to the document. When you are ready to add your content, just click here and start typing. इसके मीन है कि आप यहाँ जो भी आपको समरी लिखनी हो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट टाइटल लिखना हो, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। जिसके मैंने यहाँ लिखा माय नेम इज अंजलना, तो मैंने आप यहाँ लिखा हुआ होगा, यहाँ एक वर्ड बना हुआ होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे फिर जो भी आपको लिखना होगा आप लिख सकते हैं। ओके, फिर मैं कंट्रोल ए से सब डिलीट कर दूँगी। क्यों भाई, अच्छी बात नहीं होती। जब डिलीट हो गया ये सब, फिर मैं इंसर्ट पे जाऊंगी और पेजेस पे जाऊंगी। अब ब्लैंक पेज आ रहा है। ब्लैंक पेज का मतलब है कि आपने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुछ लिखा हो, लेकिन वो पूरे पेज पे आपका ना आ सको और आपको और लिखना हो, तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज आ जाएगा। तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करके आपको एक और पेज आ जाए। फिर मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, पेजेस पे जाऊंगी। अब यहाँ लिखा हुआ है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि जिसके आपने कुछ लिखा हो बीच, मतलब जिसका आपने कुछ भी लिखा हो लेकिन आपने वो सही लिखा हो, लेकिन आपने उस पेज पे नहीं लिखो जिस पेज पे आपको लिखना हो। ओके, तो पेज ब्रेक करके आप वो कर सकते हैं। मैं आपको लिख के और बार दिखा देती हूँ। इज इक्वल्स टू RAND शिफ्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। कितने बड़ा मेरे पास पैराग्राफ आ गया। मैं बोलूँ कि ना मैंने तो ये मतलब यहाँ तक मुझे इसी पेज पे लाना था और ये जो सारा है ना मुझे नीचे पेज पे ले जाना था। तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगी, इंसर्ट पे गई, पेजेस पे जाऊंगी, पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगी। अब देखें जो मुझे लाना था वो यहीं है और जो मुझे यहाँ से यहाँ लाना था वो यहाँ। ओके, फिर मैं इसको कंट्रोल ए से डिलीट कर दूंगी। उसके बाद इंसर्ट पे जाऊंगी, टेबल। अब टेबल का मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ के उसको उसमें ये नहीं होता कहीं भी कि ना एक बच्चा होता है जिसका रोल नंबर लिखा हुआ होता है, नेम लिखा हुआ होता है, क्लास लिखा हुआ होता है, सेक्शन लिखा हुआ होता है, वैसे ही टेबल्स का ये मतलब है। अब आपको जितना भी टेबल चाहिए ना आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पूरा टेबल चाहिए और उससे भी ज़्यादा चाहिए ना टेबल, तो आप टेप से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मुझे इतना टेबल चाहिए, मुझे आपको बस समझाना है।
तो मैंने यहाँ कुछ भी लिख किया, टैब टैब पे क्लिक करा और मैं आगे चली गई। फिर मैं टैब पे क्लिक करा, फिर मैं आगे चली गई, फिर मैं टैब पे क्लिक करा, फिर मैं आगे चली गई। मैंने आपको एक समझा दिया, कंट्रोल ए से ही टेबल डिलीट हो गया। हमने टेबल डिलीट कर दिया। उसके बाद टेबल में ही जाते हैं इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल ही होता है कि हमें वो बनाया टेबल देते का, जितनी हमें रोज चाहिए, जितने हमें कॉलम चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है 5। मैंने बोला 1 रो ऑनवर्ड। एक बात याद रखिएगा कि जितनी आप रोज लें उतनी ही कॉलम्स लेगा, क्योंकि वरना वो आगे पीछे हो जाएगा और खराब हो जाएगा। क्या हो गया? उसके बाद ओके कर देंगे। जब 5 कॉलम्स और 2 रोज लेनी है, तो मैंने अब 2 रोज नहीं लेने, मुझे 5 ही रोज लेने। तो मैंने इसको डिलीट किया, उसके बाद 5 और ओके कर दिया मैंने। देखिए 5 कॉलम्स आ गए, 5 रोज हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर मतलब जिसका आपको जितनी भी लेनी है आप ले सकते हैं, लेकिन ना अगर आपको जल्दी कोई काम करना है तो आप इससे कर सकते हैं। अब मैं फिर इंसर्ट पे गई। अब मैं इसको कंट्रोल ए से डिलीट कर देती हूँ। इंसर्ट पे गई मैं, फिर टेबल पे गई मैं। अब लिखा हुआ है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब है आप खुद अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से मैंने बोला कि मुझे इतना टेबल चाहिए, सही है, और इतनी लाइन्स चाहिए। अब मुझे जितनी लाइन्स चाहिए, जितनी कॉलम चाहिए, मैंने कर लिया। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल ए से डिलीट करती हूँ। उसके बाद मैं इंसर्ट पे गई, फिर टेबल पे गई, फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप देखेंगे कि चल नहीं रहा होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे चलता है। सबसे पहले अगर आपको जो भी लिखना है ना, तो आप यहाँ जिसके नेम मैंने लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है यहाँ नेम। फिर मैं टैब से आगे गई, कितना आगे जाना है, फिर मैंने लिखा क्लास। उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। यहाँ लिखा मैंने अंजलना, फिर टैब से आगे गई, फिर मैंने लिखा यहाँ क्लास, कोई सी भी क्लास जिसका 11। उसके बाद फिर इंसर्ट पे गए, फिर टेबल पे गए। अब आपको मतलब जिसके ना मैं यहाँ और लिखना चाहती हूँ। टैब से आगे गए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद मैंने एंटर करा, तो फिर ये सब नीचे हो गया। मैं इसको डिलीट कर दूँ। अब मैं आपको ये बात बता दूँ कि आपको पूरा ही लिखना है। फिर आपको अगर छोड़ दिया ना आपने, तो ना एंटर करेंगे तो आपके वहीं से वो हो जाएंगे। मैंने अभी आपको करके दिखाया है। फिर मैंने ये सब लिख लिया है। अब मैं कुछ भी नहीं लिख दूँगी। मैंने लिख लिया नेम अंजलना, फिर टैब से मैं आगे गई, क्लास लिखी मैं 11, उसके बाद फीस लिखी मैंने कोई
थोड़ी सी भी फीस लिख दी मैंने। फिर आगे गई, फोन नंबर लिखा 0316241145 मैंने ये फ़ोन नंबर लिख दिया। फिर मैं और लिखना चाहती हूँ, मैंने और लिखा। मैंने यहाँ लिखा दानिश। फिर मैंने इसकी क्लास लिखी 7। फिर टाइप से आएगा। फिर मैंने इसकी फीस लिखी कुछ भी। फिर टाइप से आगे गई। फिर मैंने फ़ोन पर लिखा 03। हमने कोई सा भी फ़ोन नंबर लिख दिया। उसके बाद फिर मैं इंसर्ट पे गई, टेबल पे गई। फिर अभी भी ये नहीं खुला। मैंने इसको सेलेक्ट करा। अच्छा वो नहीं हो रहा था तो मैंने इसको सेलेक्ट नहीं करा था। जब आप सेलेक्ट करेंगे, जब देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल चल गया। अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे, ये बोलेगा कितनी रोज चाहिए। आपने जितने लिखा होगा ना उतनी रोज और कॉलम्स लिखिएगा। फिर मैंने इतनी ही ओके कर दिया। आप देखें ये पूरा ही टेबल बना हुआ आ गया है। अच्छा मैं आपको बताऊँ ये जल्दी जल्दी का काम होता है। ये तो इसलिए जिसका आपको कोई टेबल है वो जल्दी लिखना है, तो इसलिए ये आप लिख सकते हैं। फिर मैंने इसको कंट्रोल ए से डिलीट कर दिया। फिर इंसर्ट पे गई मैं। फिर पिक्चर्स। आप पिक्चर्स पे आप जाएंगे तो मेरी पिक्चर्स तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की होंगी। तो आप कैसे निकालेंगे? तो पिक्चर्स निकालने का तरीका है कि आपके एक फोल्डर आएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद वो हट जाएगा। उसके बाद फिर आप पिक्चर्स पे क्लिक करिएगा। फिर सैंपल पिक्चर्स का आएगा, फिर उस पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर पिक्चर्स आ जाएंगे। इंसर्ट कर दीजिएगा, वो पिक्चर आप लगा सकते हैं। उसके बाद डिलीट कर। उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर्स। मैंने आपको बताया था कि ना जो चीज़ें हैं तो वो अलग हैं। जैसे कि मेरा जो कंप्यूटर है वो 216 का माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन ऑनलाइन पिक्चर्स का मैं मतलब आपको बता रही हूँ। ऑनलाइन पिक्चर्स का मतलब होता है जिसके आपको गूगल से कोई पिक्चर लेनी हो, तो ऑनलाइन पिक्चर्स का ये मतलब होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने में ऑनलाइन पिक्चर्स आपके कंप्यूटर में नहीं होंगी, ना स्क्रीनशॉट होगा, ना ये होंगे, और ना ही ऑनलाइन वीडियो होगी, और ना ही कमेंट होंगे। उसके अलावा आपके कंप्यूटर में इन सब होंगे। फिर डिज़ाइन और डिज़ाइन तो होगा ही नहीं आपके पास, लेकिन मैं फिर भी आपको डिज़ाइन सिखा दूँगी ताकि अगर कुछ भी आपको डिज़ाइन करना हो या आपके पास वाला कंप्यूटर आ जाए तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं शेप्स पे क्लिक करूँगी। शेप्स पे मेरे पास बहुत सारे शेप आए। आपको जो शेप लेना, जो आपको पसंद हो रहा शेप, वो आप बस बना लें। मैंने शेप बना लिया। उसके बाद मैं कंट्रोल ए से शेप डिलीट कर दूँगी क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए, बस मैंने आपको बताने के लिए शेप बनाया था। उसके बाद स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट का मतलब आप ध्यान से सुनिएगा। स्मार्ट आर्ट में ये होता है जैसे कि कोई चीज़ जिसका वो नहीं होती, एनिमल की पूरी जो चेन होती है तो वो गोल सर्किल से बनी हुई होती है। साइंस की बुक में आपने देखा होगा बहुत बार, और कभी कभी मैथ की बुक में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो मैंने यहाँ ले लिया साइकिल। आपको जो भी अच्छा लगे, लिस्ट अच्छा लगे, प्रोसेस अच्छा लगे, वो भी ले लें, लेकिन मुझे साइकिल अच्छा लगता है तो मैंने साइकिल का ले लिया और ओके कर दिया। उसके बाद वो बोले आपको टैक्स का लिखना है, मैं कोई सा भी टैक्स लिख लिया। उसके बाद ये डिलीट कर दिया। ओके, फिर मैंने कंट्रोल से ये सब डिलीट कर दिया।
मैंने वो डिलीट कर दिया है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पहले स्मार्टा चार्ट, अच्छा मैंने टेबल का आपको पूरा नहीं सिखाया था, हमने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल तक पढ़ लिया था। अब एक्सेल स्प्रेडशीट अभी आपको समझ में तो नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको जो भी नाम वहाँ लिखना है आप इसमें लिखें। जैसे कि मैंने कुछ भी लिख लिया, कुछ भी मैंने लिख लिया, कुछ भी मैंने लिख लिया, और उसके बाद कि ये यहाँ आ जाए, तो आप जब लिखेंगे ना और आप उस पर क्लिक करेंगे, ऐसे आप उस पर यूँ क्लिक करेंगे, ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद मैंने कंट्रोल ऐसे डिलीट कर दिया। फिर सब पे गई मैं, फिर टेबल पे गई, क्विक टेबल्स। क्विक टेबल का मतलब है कि आपको कोई भी कैलेंडर बनाना हो या कुछ भी बनाना हो तो आप इससे बना सकते हैं। ये देखें, नहीं कोई भी बनाया कुछ भी आपको चाहिए हो ना तो आप इससे ले सकते हैं। फिर मैं कंट्रोल से ये सब डिलीट कर दूंगी। तो पहले ही शेप्स पर आती थी, स्मार्ट तक हमने पढ़ लिया था पूरा, और चार्ट भी पढ़ते हैं। अब चार्ट, अभी चार्ट ये एक्सेल में है। एक्सेल से मैं आपको पढ़ाऊंगी सीआईटी में। जब आपको ये चार्ट समझ में आएगी तो अभी हम लोग ये बंद करते थे, क्योंकि आपको ये अभी चार्ट समझ में नहीं आएगी। अगर मैं समझा भी दूंगी आपको तो ये चार्ट आपको समझ में अभी नहीं आएगी, क्योंकि हमें ये एक्सेल में पढ़ना है। फिर इंसर्ट पे जाऊंगी, स्क्रीनशॉट है ही नहीं किसी की, इसमें ये भी नहीं है। लिंक्स, अब ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये लिंक्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है करने में। मैं इज इक्वल्स टू RAND लिख लूँगी, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद मैं इन सब को सेलेक्ट कर लूँगी। अब इंसर्ट पे जाऊँगी। अब लिंक्स, अगर मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगी और मैं चाहती हूँ कि ये जो है फाइल, ये उस फाइल पे चाहिए जो मेरे पहले वाली फाइल थी, और ये वो जो पहले वाली फाइल है वो यहाँ आ जाए, तो आप जो भी आपकी जो भी सेव होंगे ना फाइल, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। मेरी कोई भी फाइल सेव नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर सकती। आपकी जो भी फाइल है सेलेक्ट करके आप क्लिक कर दीजिएगा, आपकी वो फाइल वहाँ आ जाएगी, वो फाइल वहाँ। फिर मैं इस पर कंट्रोल हटा दूँगी। उसके बाद फिर मैं इंसर्ट पे जाऊँगी। अब लिंक्स पे ये, अब मैं लिंक्स पे जाऊँगी, बुकमार्क। सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करें, क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और ऊपर यहाँ लिख देंगे ऑफिस। कोई सा भी जो भी आपको नाम लिखना हो आप वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से मैं पेज ब्रेक कर लेती हूँ। फिर यहाँ लिखती हूँ मैं स्टूडेंट्स। मैं बुकमार्क को आपको मतलब समझा रही हूँ, जिसका एक पेज है, आपने उसमें बहुत सारी राइट कर ली और आपने मतलब हेडिंग्स भी डाली हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करके, उसको ऑफिस को सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप उसको सेलेक्ट करके बुकमार्क पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके लिंक्स पे और बुकमार्क। अब बुकमार्क में मैं लिखूंगी ऑफिस। फिर यहाँ ऑप्शन आएगा ऐड का, मैं ऐड कर दूँ। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, इंसर्ट पे जाऊँगी, लिखूँगी स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ लिख दिया है स्टूडेंट्स। उसके बाद ऐड कर दूँ। अब ये समाप्त, जिसके मैंने
बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोई डॉक्यूमेंट लिया है और ना मैंने उसकी हैडिंग भी डाली है, मैंने मतलब लिंक्स पे करके वो करा है। तो अब मुझे जहाँ जाना है, जिसका मुझे वहाँ जाना है, वहाँ से मुझे कुछ मिटाना है, तो बुक मार्क पे जाऊँगी। मुझे जाना है, मैंने तो स्टूडेंट एस पे लिख दिया, मुझे स्टूडेंट्स फिर सेलेक्ट करना होगा क्योंकि मैंने स्टूडेंट एस पे लिख दिया। ठीक है, मुझे जाना है ऑफिस पे, तो मैं ऑफिस पे क्लिक करूँगी, गो टू। ऑफिस पे चली गई मैं, फिर मैं स्टूडेंट्स पे क्लिक करूँगी, गो टू। स्टूडेंट्स पे चली गई। उसके बाद इसी तरह मैं इसको क्लोज कर दूँगी। अब बात आती है क्रॉस रेफरेंस पे। क्रॉस रेफरेंस में हम लोग यहाँ ये जो लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ बुक मार्क सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ खुद ही आ जाएगा। बुक मार्क का मतलब है, अच्छा क्रॉस रेफरेंस का मतलब है कि हमें एक पैराग्राफ है जो दूसरा पैराग्राफ है, लेकिन हमें वो पैराग्राफ वो यहाँ लाना है कहीं भी। तो आप उस पैराग्राफ को क्लिक करेंगे, इंसर्ट, यहाँ आ गया, इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, आप करते जाएंगे और ये आता जाएगा जितनी बार आपको लाना है। देखें स्टूडेंट्स का आ गया, ये देखें ऐसे आ गया। इंसर्ट पे जाऊंगी मैं, कमेंट है नहीं और हैदर और ये सब मैं आपको बता देती हूँ। हैदर का मतलब है जिससे कोई हैडिंग है आपको, अब कोई से भी मैं हैदर ले लूँगी, अब कोई सी भी हैडिंग मुझे ऊपर डालनी है, फिर वो मतलब हाईलाइट हो जाएगी। ओके, फिर मैं क्रिएट कर दूँगी इसको, हैदर को, जैसे कि मैंने कोई भी हैडिंग डाल दी। उसके बाद मैंने कुछ, अब हैदर कैसे क्रिएट होता है देखें, जब उसके बाद हैदर क्लिक करेंगे और ये हैडिंग ऐसे हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद मैं फुटर पे जाती हूँ। फुटर में भी बिल्कुल यही काम है। फुटर में ये काम है कि कुछ भी हम लोग यहाँ लिखते हैं तो वो हमें नीचे लिखना होता है। हैदर मतलब जिसके हमें जो भी ऊपर लिखना होता है वो हाईलाइट होता है, फुटर मतलब जो भी हमें नीचे लिखना होता है वो हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं पेज नंबर। अब पेज नंबर में हम लोग बॉटम ऑफ पेज पे सेलेक्ट करते हैं। अब पेज नंबर है कि हमने पेज नंबर बहुत सारे डाले हैं किसी बुक पे कहीं भी, और वो पेज नंबर हमें चाहिए, तो अगर हम लोग उस पर क्लिक करेंगे वो आ जाएंगे। ओके, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है इसलिए ये नहीं आएगा। उसके बाद कंट्रोल ए से, उसके बाद ये कंट्रोल ए से बिल्कुल नहीं डिलीट होगा जो आप सोच रहे हैं। उसके बाद इसको यूं एरो से सेलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट होके आती है टेक्स्ट बॉक्स की बारी। टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई से भी बॉक्स ले रहे हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स इसलिए इस्तेमाल होता है जिसका आपको कहीं अपनी फोटो लगानी है। जैसे कि स्कूल वाले हमें कार्ड नहीं देते थे जब हम छोटे थे कि ना, एक टेक्स्ट बॉक्स में एक हमें बोलते थे आईडी कार्ड, जिसको हम बोलते थे आईडी कार्ड, तो वैसे ही हम लोग इसको करेंगे। मैंने कोई से भी ये सेलेक्ट कर लिया, इस पर जो भी हमें लिखना है, जिसके मैंने लिखा यहाँ फोटो ईयर, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद जितना बड़ा करना मैंने इतना बड़ा कर दिया, और मैंने जो भी रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। ओके, मैं कंट्रोल ए से मैंने डिलीट कर दिया। अंदर का कंट्रोल ए से डिलीट होगा और बाहर का इसको सेलेक्ट करके बैक इसके। अब फिर इंसर्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ ये भी ये हम लोग पढ़ते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर मीन्स है कि ना, अगर किसी भी उसमें आपको किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को किसी और को शेयर करना है तो आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, अंजलना मैंने लिख लिया। फिर नीचे लिखेंगे तो जो आपको डॉक्यूमेंट के टाइटल क्या है, तो मैंने यहाँ लिखा
काका, भवानी, अकेडमी। मैंने ये लिख लिया। उसके बाद ईमेल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है और ओके कर दिया। अब ये देखें, ये आ गया। जिसके उसके बाद अगर आपको किसी का सिग्नेचर लेना हो तो इंसर्ट पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, ऐड सिग्नेचर सर्विस पे जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब है जैसे कि जो भी आपको ना और ऐड टैक्स हियर पे मतलब है जैसे कि अगर आपको जो भी टैक्स लिखना है इसके ऊपर आप टैक्स लिख सकते हैं। और ये ही सिग्नेचर है कि जो भी उसका ऑनर है वो यहाँ सिग्नेचर कर सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मीन्स कि हम लोग किसी भी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था क्या? कोई भी सैंपल, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ हम ला सकते हैं ऐसे। वैसे ये आपके कंप्यूटर में नहीं होगा क्योंकि मेरा तो इंसर्ट पे जाके यहाँ आता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। हमारे पास कोई फाइल नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं और ये इतना ज़रूरी भी नहीं है। अब सैंपल्स हमारे कुछ काम के नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं सिखा रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही और बाय। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और दूसरी वीडियो के लिए रेडी रहिए। अल्लाह हाफिज़।